चित्तौड़गढ़ में कृषि मंडी का चलना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन के लिए जल। कुछ इस प्रकार की बात चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ संस्थान ने भी कलेक्टर साहब की समक्ष रखी। चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ संस्थान के अध्यक्ष सुनील जागेटिया ने बताया कि पिछले कई समय से व्यापार महासंघ संस्थान चित्तौड़गढ़ में कृषि मंडी को सुचारू रूप से चलने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। निरंतर प्रयास के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसी बात से व्यापार महासंघ संस्थान के पदाधिकारी एवं चित्तौड़गढ़ के व्यापारियों ने कलेक्टर महोदय को अपनी समस्या से पुनः अवगत कराया। संस्थान के महासचिव राजकुमार बच ने बताया कि सभी व्यापारी चित्तौड़गढ़ में शीघ्र ही मंडी चले ऐसी इच्छा रखते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के व्यापार आसपास के क्षेत्र के व्यापार की तुलना में बहुत ही कमजोर स्थिति में है, जिसका प्रमुख कारण चित्तौड़गढ़ में कृषि मंडी का ना चलना ही है। महासंघ संस्थान के सचिव प्रतीक बोहरा ने बताया कि उनकी इस विषय पर सभी अनाज व्यवसायियों से भी चर्चा हुई एवं उनके अध्यक्ष जीवराज खटोड़ ने बताया कि सभी अनाज व्यवसाय मंडी में बैठकर अपना व्यापार करना चाहते हैं, परंतु मंडी की हाल स्थिति उचित न होने एवं डीएलसी रेट आसपास की मंडी की तुलना में अत्यधिक होने के कारण व्यापार करने में असक्षम है। अनाज व्यवसाय अनिल अभिकरण ने भी बताया कि चित्तौड़गढ़ में कृषि मंडी के चलने के साथ ही सभी व्यवसायियों को अपने अपने व्यवसाय में अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। इस पर विषय में चर्चा के लिए संयोजक राजेश विरानी, संरक्षक सुरेश जैन, ओम प्रकाश लड्डा, उपाध्यक्ष प्रहलाद पटवा एवं मेहता एवं प्रहलाद जागेटिया, प्रमोद कावरा, महेंद्र जैन आदि प्रमुख व्यवसायी उपस्थित रहे। मैं सुनील कुमार जागेटिया, चित्तौड़ व्यापार महासंघ अध्यक्ष। आज हम सब व्यापारी कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं मंडी को लेकर। मंडी हमारी चित्तौड़ की जो बंद पड़ी है, पूर्व में भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर अवगत कराया और उसके बाद भी मंडी शुरू नहीं हुई, तो वापिस आज व्यापारियों ने सबसे बैठक करके कलेक्टर साहब से मिलने आए और मंडी के लिए अवगत कराया। चित्तौड़ मंडी नहीं होने से चित्तौड़ व्यापार दुरुस्त और ढीला पड़ा हुआ है, क्योंकि किसानों का पैसा यहाँ आता नहीं है और बाजार में लोगों का पैसा रौनक लेन देन बढ़ता नहीं है। और चित्तौड़ जो किसान अनाज लेके आते हैं वो सब बाजार एमपी में जा रहा है, नीमच, मंदसौर मंडियों में माल जा रहा है, तो यहाँ पैसे की आवक नहीं है। और मंडी में कई व्यापारी मंडी के व्यापारी हैं, लेकिन उनका व्यापार सुस्त बैठे हुए, दुकानों पर ग्राहक नहीं है, माल खरीदने वाला नहीं है और धंधा नहीं है। तो कलेक्टर साहब को मंडी में जो स्थिति थी, रोडें खराब है और लाइटें नहीं है, चौकीदारी नहीं है, मंडी जर्जर हालत है, शेड नहीं है और डीएलसी रेट बहुत ज़्यादा होने से दुकानें खरीद नहीं पा रहे हैं व्यापारी। तो उन सब चीज़ों को अवगत करा के और काम जल्द से जल्द चालू कराने के लिए आए हैं। नहीं होता है तो हम इसको आंदोलन के रूप में काम करेंगे। देखो सहयोग ने की कर देखो चेक करो एक बार। आज कृषि मंडी की मांग को लेकर व्यापार महासंघ ने जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की और हमारे को व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील जी जागेटिया ने बताया किस मांग को लेकर आपकी आज ये मुलाकात हुई। हम कलेक्टर साहब आज मंडी को लेकर हम मिले हैं। पूर्व में दिए हुए ज्ञापन को उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज फिर से हम व्यापारी सब बैठक करके कलेक्टर साहब से मिलने आए और मंडी के लेकर कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। पूर्व में जैसे हमारी मंडी की जो मांगे थी, रोड का जर्जर होना, शेड नहीं बना हुआ होना, कांटे पूरे होना, गार्ड सिक्योरिटी नहीं होना, बिल्डिंग जर्जर होना और डीएलसी रेट कम नहीं होना और मंडी चालू करने का कोई भी अधिकारी प्रयास नहीं होना, इससे मंडी बंद होने से हमारे व्यापारियों को बहुत ज़बरदस्त रोक है। हमारे जो अनाज मंडी के व्यापारी हैं उनका व्यापार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और इसका फायदा पूरे शहर को मिलता है। व्यापार आज जो किसान अनाज लेके आता है शहर में, वो उससे बाजार का पैसा बाजार में आता है और आपस में एक दूसरे का रोटेशन बढ़ता है। आज किसान अनाज लाने से आसपास की मंडियाँ, नीमच की मंडियाँ, ये सब तेज़ी गति से चल रही है और चित्तौड़ मंडी बहुत सुस्त है और व्यापारी हमारे यहाँ इसका नुकसान भुगत रहे हैं और कहीं ना कहीं रोजगार का नुकसान भी हो रहा है और यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है व्यापारियों में। इसलिए कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। आगे हमारी मांग को सुनवाई नहीं होती है तो हम चित्तौड़ के सब व्यापारियों को साथ लेकर चित्तौड़ बंद का आह्वान भी करेंगे और इसका आंदोलन भी करेंगे। ठीक है, बढ़िया।